हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम अगेन। अभी तक हम लोगों ने जो शेयर कैपिटल चैप्टर में इशू ऑफ शेयर में जो स्टार्टिंग का थ्योरी था, ओवरव्यू था इसका, आप समझ लो कंपनी के बारे में। मोस्टली उससे थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है, वो हम लोगों ने कवर किया। एंड आई होप आपको समझ आया। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, डिटेल में मैं वो कराऊंगा आपको बीएसटी में। अकाउंटेंसी में उतनी ज़रूरत नहीं है, अकाउंट्स में जितना मैंने बताया उतना ही काफ़ी है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है। और ये तो वैसे भी फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो हम लोग सीधा आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। यहां से आपके हर एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है, ये आप मान के चलो। और ये बहुत इजी होता है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और किस फिगर को कहाँ पुट करना है, किस अमाउंट को, वो पता होना चाहिए। इजिली बन जाएगा, टाइम भी सेव करता है और मार्क्स भी दिलाता है। पहले तो ये समझ लो, शेयर कैपिटल के बारे में मैंने बताया था। कंपनी का टोटल कैपिटल को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में जो तोड़ते हैं, पार्ट्स में तोड़ते हैं, उसको शेयर ही कहते हैं और उसी का पूरा नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है। अब इस शेयर कैपिटल का नाम क्या है? तो देखिए, पहला है ऑथराइज। आप ये समझो कि शेयर कैपिटल का नाम नहीं, एक लेवल है। आप ये समझ लो, ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो एक ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल होता है। ये कैपिटल क्या होता है? सीलिंग लिमिट होता है। इससे ज़्यादा कंपनी क्या शेयर इशू नहीं कर सकती। तो हर कंपनी को अपना ऑथोराइज कैपिटल बताना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले। इसको बनाने का जो पर्पस यही है, जो आपको नॉर्मली कोई टीचर बताएगा नहीं, मैं आपको बता दूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। इसका लॉ में बहुत वैल्यू है, क्योंकि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, वो चार्ज करते हैं उसका ऑथराइज्ड कैपिटल के बेसिस पे, उसके नॉमिनल कैपिटल के बेसिस पे। गवर्नमेंट इसी बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करती है, क्योंकि जितना आपका ऑथराइज कैपिटल होगा उतनी बड़ी कंपनी आप माने जाओगे। भले ही आप बिजनेस कितना भी लेके करो, पर अगर आपका ऑथराइज कैपिटल एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपके ऊपर उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल एक सीलिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा आप कैपिटल इशू नहीं कर सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑथराइज कैपिटल क्या किसको रेफर करता है? इट इज अमाउंट, authorized capital refers to the amount which stated in the memorandum of association, आपको MOA में बताना पड़ेगा, and this is the maximum capital for which a company is authorized to issue share during the its lifetime। हाँ, आगे चल के हम लोग इसको चेंज भी करा सकते हैं, उसके लिए अलग लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बट मेनली हर कंपनी अपना एक ऑथराइज कैपिटल सेट करती है, अपने नॉमिनल कैपिटल जितना वो सोची है उससे थोड़ा बढ़ा के सेट करती है, ताकि कल को एक्सपैंड करे तो उसको बार बार कंपनी लॉ के चक्कर, आरओसी के चक्कर ना लगाने पड़े। तो मान लो मैंने ऑथराइज कैपिटल सेट किया कि मेरा ऑथराइज कैपिटल 10 लाख का होगा, तो मैं 10 लाख तक का इशू ला सकता हूं, उससे ज़्यादा नहीं ला सकता। नेक्स्ट है हमारा इशूड कैपिटल। आपने ये कैपिटल डिसाइड कर लिया ऑथराइज कि इतना तक बिजनेस करूंगा, बट एक्चुअली में उतना बिजनेस लोग करते नहीं, उससे कम में ही करते हैं। मैंने बिजनेस शुरू किया मान लो 8 लाख का, मैंने जो कंपनी इशू लाया वो लाया 8 लाख का, ये मेरा इशूड कैपिटल का लाया। ठीक है। तो इशूड कैपिटल क्या होता है, यहां देखो, तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी पब्लिक को आपने ऑफर किया है कि मैं इतना शेयर इशू कर रहा हूं, आप बताओ आपको लेना है कि नहीं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज द अनइशूड कैपिटल। ठीक है, ये याद रखना, आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे 10 लाख में से 8 लाख मैंने इशू कर दिया, बच गया 2 लाख, उसको कहते हैं अनइशूड कैपिटल। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मुझे बताओ, मैंने पब्लिक को 8 लाख का शेयर ऑफर किया, तो क्या जरूरी है कि पब्लिक 8 लाख का शेयर ले ही लेगी? ऐसा हो सकता नहीं, नहीं भी ले। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, मतलब वो इससे भी कम होता है, इशूड कैपिटल से भी कम होता है या इसके बराबर हो सकता है। दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे वही लिखा होगा, देखिए आप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल 13,000 शेयर मैंने इशू किया, 100 ईच का, पब्लिक ऑफर किया और पब्लिक ने 12,000 शेयर ही खरीदा,
तो मेरा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा वो 12 लाख का होगा और अकाउंटिंग इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। बट मोस्टली जितना हम लोग इशू करते हैं वो सारा बिक जाता है। इसके लिए अलग से ये एजेंट्स अपॉइंट कर किए जाते हैं जिसको हम लोग करते हैं शेयर ब्रोकर, उसको अंडरराइटर्स कहा जाता है। ये आपको बीएसटी में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा उसके बारे में। वो बिकवाने में मदद करते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है, अगर वो मीट नहीं करोगे तो तुम्हारा ये इशू फेल माना जाएगा। 90% क्राइटेरिया होता है, वो भी आपको मिलेगा आगे। एनीवे, अब सब्सक्राइब में भी 2 पार्ट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कंपनी चाहे तो एक बार में सारा पैसा मंगवा भी सकती है, टुकड़ों में भी मंगवाती है। तो अगर सारा पैसा मिल गया है, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जितना शेयर का पूरा पैसा मिल गया है उसको कहते हैं फुल्ली पेड अप। जिसमें कुछ पैसा मिलना बाकी है उसको कहते हैं नॉट फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप। तो इसका आपको बैलेंस शीट में अकाउंट्स बना के दिखाना होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्टली लगभग हर बार आता है। तो पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप व्हेन एंटायर नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सारा पैसा जितना भी उसका फेस वैल्यू कंपनी ने मंगवा लिया है और शेयर होल्डर ने पे भी कर दिया है तो उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। हालांकि इजी है पर फिर भी देख लो, आ सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया आपके बुक से, ये इलस्ट्रेशन। ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ आपके पास प्योर फूड्स का 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर। तो अगर मान लो इसमें वैल्यू ऑफ शेयर ना भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं 50 लाख बटा 5 लाख 10 रुपीज का होगा। हालांकि यहाँ पे दे दिया है 10 रुपीज का शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये वैल्यू ऑफ शेयर है, वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल है। यहाँ पे रुपीज का सिंबल नहीं है तो ये नंबर ऑफ शेयर कैपिटल है। तो नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर, ये हो गया आपका इशूड कैपिटल, ये नंबर ऑफ शेयर है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, पब्लिक को 2 लाख हम ऑफर किए। पब्लिक कितना अप्लाई की 1,80,000 इक्विटी, तो 2 लाख का 90% होता है 1,80,000। तो हाँ, ये मिनिमम इशू का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, मतलब इसका इशू सक्सेसफुल है, फेल नहीं है। क्योंकि कम से कम 90% तो बिकना ही चाहिए, 90 से कम बिकता है तो आपका इशू ही फेल माना जाता है। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आपको मिल गए हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं है। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। आपको मालूम होगा ये जो नया परफॉर्मा है शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 वाला, इसमें बैलेंस शीट तो इंपॉर्टेंट है ही, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। तो बैलेंस शीट तो इजी है पर नोट्स ही मेन है, ठीक है। मार्क्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शो करते हैं। तो ये है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि हम पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसका एक छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज किया गया है। तो ये हेडिंग एज इट इज, जिस सीक्वेंस में है जिस तरीके से, वैसे आपको याद रखना है। जैसे ये 1 रोमन में लिखना है और बोल्ड में लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेडिंग बनाना है, ठीक है। ऊपर में कंपनी का नाम, एज एट, डेट अगर है तो डेट मेंशन कर सकते हो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। 2 साल का होता है पर नॉर्मली डाटा आपको 1 ही साल का मिलेगा। और इसके नीचे रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रहेगा शेयर कैपिटल। आगे और भी है रिजर्व सरप्लस वगैरह, वो हम लोग आगे करेंगे, लास्ट वाले बुक में करेंगे पूरा डिटेल फॉर्मेट का, अभी बस इतना ही करना है हम लोग। अब इसके नीचे, अब देखो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे ये कैसे आया, ये हम लोग देखेंगे पहले नोट्स में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। आप यहाँ बस रेफर कर दोगे नोट नंबर 1 और सीधा आ जाओगे नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले शेयर कैपिटल हेडिंग बना देना, शेयर कैपिटल हेडिंग बना के छोड़ देना। अब उसमें पहला पार्ट ऑथराइज कैपिटल आपको लिखना होगा, अगर क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल मेंशन है तो आपको यहाँ भी लिखना होगा। अगर ऑथराइज कैपिटल ना दिया रहे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, पर लिख जरूर देना।
ये फॉर्मेट का पार्ट है एक तरह से। ऑथराइज कैपिटल लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, पर हमारे पास तो गिवन है कि भाई ऑथराइज कैपिटल आपके पास 5 लाख इक्विटी शेयर था और 10 रुपये का था, तो ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर और उसका वैल्यू दोनों लिखना पड़ता है, और फिर इन दोनों का मल्टीपल, इनका वैल्यू इधर लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो लिखते हैं 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो याद रखना नंबर ऑफ शेयर, उसका क्लास एंड उसका फेस वैल्यू। दूसरा है आपका इशूड कैपिटल। ऑथराइज के बाद इशूड था, इशूड में जितना इशू किए थे उसका नंबर, उसका क्लास और उसका वैल्यू, फेस वैल्यू, और यहाँ पे उसका टोटल वैल्यू 20 लाख। अब आता है आपका मेन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हालांकि सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पार्टली पेड अप नहीं है, तो आप यहाँ पे ये समझना ये क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल नहीं है, फुल्ली होना चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है ये। कितना है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप? तो 1,80,000 सब्सक्राइब हुआ था, 10 रुपये का था, वैल्यू हो गया 18 लाख। अब यही 18 लाख जो है आपका वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे डिस्क्लोज होगा। बस इतना ही बनाना है आपको और इसके 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट आज के टाइम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे सिर्फ पेडअप, फुल्ली पेडअप नहीं, पार्टली पेडअप भी रहेगा आपके पास, और उसमें एरियर्स वगैरह रहता है जहाँ पे आप गलती करते हो, वो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वैसे ही क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। तो दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें क्या बताता है तो इसको भी ध्यान से देख लो। तो शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशन। 2 वजह से हो सकता है। पहला, व्हेन company has called up the full nominal value but the shareholder has not paid some part of the nominal value of the share। 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने सारे पैसे मंगा लिए एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, ये क्या हम लोग आगे देखेंगे। सारे पैसे मंगा लिए और आपने उसमें से कोई एक नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गया, और कंपनी अभी तक आपका शेयर कैंसिल नहीं की है, तो वो कहलाएगा नॉट फुल्ली पेड अप। दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने ही पैसे नहीं मंगवाए। ऐसा होता है, कंपनी कई बार क्या करती है, एक कॉल बचा के रखती है अपने फ्यूचर के लिए। मान लो कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उसको चाहिए होगा पैसा, उसके लिए बचा के रखती है, और 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये ही मंगाई है अभी तक, तो जो 2 रुपये है वो आपका पार्टली पेड अप में कवर हो जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन बनता है जहां पे आपका नॉट फुल्ली पेड अप का केस बनता है। देखो एक सीबीएसई का क्वेश्चन ही मैंने लिया यहाँ पे, 2021 का है, कंपार्ट वाला। कैसा क्वेश्चन आया इसके ऊपर देख लीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 22,50,000। ऑथराइज्ड कैपिटल दे दिया आपको, डिवाइडेड इनटू 22,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, नंबर भी दे दिया। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 18,750 इक्विटी शेयर। ये जानबूझकर ऐसे दिया है ताकि आपको वर्किंग बढ़ जाए, राउंड फिगर नहीं दिया है। ठीक है, मतलब ये टाइम आपका खपाना चाहता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना। ये हम लोग आगे बात करेंगे। कंपनी जो 10 रुपये या 100 रुपये का जो शेयर है वो 100 रुपये एक बार में ना मंगा के 2-3 बार में मंगा सकती है, ये कंपनी के पास पावर है। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all applicants। मतलब कि जितना भी इशू किया था सब बिक गया, पूरा का पूरा 18,750, और वो सबको शेयर दे भी दिया। All money was received except first and final call on 3,500 shares। मतलब ये पार्टली पेड अप में आ जाएगा। सब लोगों ने टाइम पे सारे पैसे दे दिए, ये पूरा कंपनी ने सारे मंगवा लिए पैसे, सारा मिल भी गया। बस ये 3500 शेयर है जिसने पूरा पैसा नहीं दिया है, लास्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है। अभी कंपनी अभी इसको टाइम दी है। कंपनी डिफॉल्टर को कुछ वक्त का टाइम मिलता है, तुरंत शेयर कैंसिल नहीं कर लिया जाता। ठीक है, तो उससे पहले ही आपको अकाउंट बनाना है उसका। तो प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। कैसे बनाओगे इसका, तो देखो सेम बैलेंस शीट दिखाओगे, एक्सट्रैक्ट, कंपनी का नाम, डेट है तो डेट मेंशन कर देना, फॉर्मेट बनाना। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर ये फॉर्मेट किस देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा,
हाँ, अगर ये सब लिखोगे तो मिलेगा, सिर्फ ये लिखोगे तो नहीं मिलेगा, ये लिखना होगा। वो भी एग्जामिनर के ऊपर है, हम लोग के ऊपर होता है। हम लोग देखते हैं बच्चा का मार्क्स कम आ रहा है तो आधा एक मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको, कई बार लोग बोल देते कि नहीं बस लाइन खींच देना नंबर मिल जाएगा। लाइन खींचने का नंबर नहीं मिलता, इसका नंबर होता है, इसका नंबर होता है। ये सब कंटेंट लिखना होगा आपको, वो भी सीक्वेंस वाइज। चलिए देखते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ना आके पहले हम लोग यहाँ आते हैं नोट्स टू अकाउंट पे। तो अगेन वही चीज़, ऑथराइज कैपिटल बनाओगे, उसका वैल्यू लिखोगे, इशूड बनाओगे, उसका अमाउंट लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू, और ये लाइनिंग जरूर खींचना। इसका मतलब कि ये क्लोज हो गया, इसको ऐड नहीं करते, ये बस डिस्क्लोजर के लिए होता है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा मेन पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये देखो आपका मेन यही है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आपको इस पर ध्यान देना है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहला काम करना फुल्ली पेड अप बनाना। हमेशा झंझट वाली चीज़ों को ना हमेशा लास्ट में करते हैं। तो आपको याद होगा सिर्फ 3500 शेयर था जिसने पूरा पेमेंट नहीं किया था। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है 18,750, 18,750 जो शेयर है उसमें से 3500 शेयर को माइनस कर दो तो बच जाएगा 15,250 शेयर। इतना तो फुल पेमेंट किया है, तो इसने भी उतना शेयर इंटू 100 उतना अमाउंट पूरा ले लिया। इनके साथ कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो 3500 इक्विटी शेयर बचा 100 ईच का, उससे मिलना तो चाहिए था 3.5 लाख, बट एरियर है कुछ। कितना एरियर है तो देखो, लास्ट कॉल कितना था, 30 रुपीज। तो 30 रुपीज इंटू 3500, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा सकते हो 30 रुपीज इंटू 3500 रुपीज 30 इंटू 3500 शेयर्स, ये कितना होता है। तो आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 1,05,000। इतना पैसा आपको मिलना अभी बाकी है। तो कितना मिला है, इतना मिला है आपको पैसा, और ये आपको यहाँ वर्किंग करके ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब 15,25,000 एंड प्लस 2,45,000, इन दोनों का एडिशन होता है 17,70,000। तो नेट पेमेंट कितना रिसीव किया, 17,70,000। यही 17,70,000 आपका ऊपर बैलेंस शीट में जाएगा, ये देखो, ठीक है। और ऐसे आपको डिस्क्लोज करके आना होगा। इसका आपको 4 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर जिसमें दे, 5-6 नंबर तो नहीं देगा, 3-4 नंबर में डालेगा और आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस अगर है आपका तो ये बहुत इजी नंबर है, आराम से आ जाएंगे। चलिए थोड़ा सा थ्योरी और है, वो भी देख लें यहाँ पे। तो अगला है कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, तो जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल। तो देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, कंपनी 100 रुपया को एक बार में नहीं मंगा के 2-3 बार में मंगा रही है। एप्लीकेशन में अलग अमाउंट है 30 रुपया, अलॉटमेंट में अलग है, फाइनल कॉल में अलग है। तो कंपनी ने जितना कॉल्ड अप कर लिया, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर था और 100 रुपीज कॉल्ड अप कर लिया, पूरा मंगा लिया 100 का 100, तो यहाँ पे 100 कॉल्ड अप है। अगर कंपनी यहीं तक मंगाती तो यहाँ पे होता 70 रुपीज कॉल्ड अप। तो कंपनी जितना पैसा मंगाती है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। ये सारे फैसले कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो आदमी है जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। इन सब चीजों में शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल हमारे कंट्री के जैसा। ऐसे हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम लोग देश के नागरिक हैं, हमारा पूरा अधिकार है, पर देश चलाता कौन है, नेता राजनेता ये लोग, ठीक है। हम लोग उनको चुनते जरूर हैं पर चलाते हैं काम वही करते, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। कंपनी में भी कुछ ऐसा ही है, चुनता कौन है, शेयर होल्डर, बट कंपनी चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एनीवे आगे देखो, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। इफ डायरेक्टर्स कॉल एट रेट ऑफ 60 पर शेयर on 12,000 shares of rupees 100 each, so 720 will be called up capital and the remaining 40 rupees per share will be uncalled capital. Okay, paid up capital क्या होता है, so the term paid up refers to that portion of called up capital
विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। जैसे यहाँ पे 60 रुपया मंगाया और 60 रुपया पेड हो गया तो वो पेड अप कहलाया, बट 60 मंगाया और 50 पेड हुआ तो 50 पेड अप कहलाएगा। Usually the called up capital and the paid up capital are the same except some shareholder may not have paid the amount of calls. Most of the time दोनों सेम ही होता है, पर कभी कभी कुछ शेयर होल्डर जो पे नहीं करते। जैसे हमारे एग्जांपल में ऊपर वाले में ये 3500 शेयर होल्डर था जो पेमेंट नहीं किया था, have not paid the amount of calls। देखिए तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर्स है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एरियर का। इफ अ शेयर होल्डर हैज पेड 5 अगेंस्ट द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ ₹8, मान लो 8 रुपया कॉल्ड अप है और आपने 5 रुपया पे किया, ठीक है, आपने कितना पे किया, आपने पे किया 5 रुपया, तो 8 में से 5 पे किया तो 5 कहलाया पेड अप, एंड यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एंड ₹3 जो 3 रुपया बच गया वो क्या कहलाया, वो क्या कहलाया अनपेड अमाउंट। पेड अप कैपिटल विल बी कॉल्ड अप कैपिटल लेस द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल कैसे निकालेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब ₹8 माइनस पेड अप, तो एरियर कितना हो गया, एरियर हो गया ₹3। ये 3 रुपया कहलाएगा कॉल्स इन एरियर, जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में बना के देख लिया। ओके, अब आते हैं रिजर्व कैपिटल के ऊपर। रिजर्व कैपिटल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी है थ्योरी में, तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। रिजर्व कैपिटल, अ कंपनी में बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन डिसाइड दैट अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट event of winding up of a company. Such a portion of uncalled capital is called reserve capital. जैसे मान लो 100 रुपया का शेयर है कंपनी का और उसने 80 रुपया मंगाया, तो जो अनइश्यूड है 20 रुपया, जो अनकॉल्ड कैपिटल 20 रुपया, ये 20 रुपया क्या कहलाएगा, रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। उसको कंपनी बचा के रखती है अपने फ्यूचर के लिए। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये नॉर्मल वही रिजर्व है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों में, दोनों को सेम मान लेते हैं, पर नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। रिजर्व कैपिटल नॉर्मल रिजर्व है जो जनरेट होता है, वो विच अराइजेस आउट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आपने फर्नीचर बेचा, बिल्डिंग बेचा, उसमें कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या बन गया, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व रेफर्स टू द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट रेडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। पर यहाँ ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व से हम लोग डिविडेंड पे नहीं करते, हम लोग डिविडेंड जो पे करते हैं वो नॉर्मली रेवेन्यू रिजर्व से ही करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व होता क्या है, जो कैपिटल ट्रांजेक्शन से अराइज होता है, उसी को हम लोग कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, ये सब आगे पढ़ोगे, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको शॉर्ट में एक लाइन समझने के लिए लिख दिया। तो ये वाला टॉपिक हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं लेके आऊँगा इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे और डायरेक्ट इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किसके ऊपर, इसके जर्नल एंट्री के ऊपर, ठीक है। और आपका पूरा मेन अकाउंट्स शुरू हो जाएगा। तो इसका हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं।